अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। जिस तरह आपने देखा कि सिंध पुलिस और जो है वो इदारों के दरमियान जो इख्तिलाफात पैदा हो गए थे, जिसके बाद आईजी सिंध समेत जो है वो सिंध के जो सीनियर पुलिस वाले हैं उसमें तकरीबन 20 से ज़ायद डीआईजीज़ थे, 25 से ज़ायद एसएसपीज़ थे और सिंध गवर्नमेंट जो होम डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो लिस्ट आई थी वो 58 आला पुलिस अफसरों की लिस्ट थी, जिसमें उन्होंने छुट्टी मांगी थी और वो अपने दफातर आना उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो है ये सारा मुद्दा आपको पता है कि आईजी सिंध के मुबैना अगवा के हवाले से हुआ था। 18 और 19 जो अक्टूबर के दरमियानी शब थी, रात को जो है वो आईजी साहब के घर में दो बंदे घुसे, जिनका ताल्लुक बताया जाता है कि वो एक खुफिया एजेंसी के साथ था। उन्होंने आईजी साहब को कहा कि चलें, आपको 4 बजे जो है वो सेक्टर कमांडर के दफ्तर में बुलाया गया है, और उनको जब वहाँ ले जाया गया तो उसके बाद ये खबरें सामने आई थी कि उनके फ़ोन वगैरह भी ले लिए गए थे। वहाँ पर एडिशनल आईजी जो हैं वो भी मौजूद थे उस जगह पे। तो बहरहाल इदारों का तकद्दुस की बात हो रही है और गवर्नमेंट जो है ये बातें करते थकती नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो मुसल्लह जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। और ये तो खुदा ने खैर किया कि पुलिस के सरबराह को जो जिस तरह यरगमाल मुबैना तौर पे बनाया गया कि पुलिस ने रिएक्शन नहीं दिया या उन्होंने कोई ऐसा आर्डर नहीं किया। अगर होता तो ये बड़ी एक खौफनाक सूरत हाल बनती। तो बहरहाल इसमें मेरे ख्याल में आर्मी चीफ ने जो है वो एक दानिशमंदाना वो कदम उठाया है, और उन्होंने बिलावल से बात भी की थी गुज़िश्ता रोज़। उसके बाद फिर उन्होंने इंक्वायरी भी आर्डर की है, और सोशल मीडिया पे ये भी खबरें चल रही हैं कि आईजी साहब के साथ भी आर्मी चीफ ने बात की है, और उनको कहा गया है कि 10 रोज़ के लिए अंदर अंदर जो है ये इन्वेस्टिगेशन होके रिपोर्ट सामने आ जाएगी, और जो भी इस बात के ज़िम्मेदार हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिसके बाद सीएम सिंध ने आज इजलास बुलाया, जिसमें सारे सीनियर पुलिस अफसरान को उन्होंने बुलाया था और उन्हें कहा है कि वो अपनी दरख्वास्तें छुट्टी की वापस ले लें, अपना काम मामूल के मुताबिक करें। और उसके बाद आईजी ने तमाम अफसरान से कहा है कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, और 10 रोज़ के लिए मशरूत तौर पे आईजी साहब ने काम जो है वो करना शुरू कर दिया है। ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन वाले एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने के लिए जो है वो तुले हुए हैं, और इल्ज़ामात ऐसे लगा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे पे फरीक इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं। हुकूमत वाले कहते हैं कि अपोजिशन वाले जो है वो फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन वाले कहते हैं कि हुकूमत जो है फ़ौज की आड़ लेके और जो है अपोजिशन को तनकीद का निशाना बना रही है, और वो खबरदार कर रहे हैं फ़ौज को भी, और कि आप जो है हमारे कौमी इदारे हैं तो आप जो है किसी सियासी इसके चक्कर में न पड़े, इसमें किसी को उलझाना नहीं चाहिए। बहरहाल हमने आज भी देखा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात जो शिबली फराज साहब हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये कोई सेंसिबल बात नहीं थी कि वो बनारसी ठग कह रहा है अपोजिशन को। और इस तरह के बयानात ऐसे मौके पे जलती पर तेल का काम देते हैं, और हुकूमत पे ज़िम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है, उन्हें बुर्दबारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। और जो एक रवैया इनका है ये माजी में कम से कम अनप्रेसिडेंटेड है, इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। ठीक है, हुकूमत एग्रेसिव भी होती है, लेकिन मुस्तकिल तौर पे यही ये जो है वो एक रेट लगाना ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल अब आर्मी चीफ चूँकि उसका नोटिस ले चुके हैं, कोर कमांडर कराची को ऑर्डर भी कर चुके हैं, और जिस पे जो है ये भी तबसरे होने लगे कि जी बीमार हुए जिसकी सबब उसी अवतार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो बहरहाल जिन्होंने किया उन्हीं को जो है वो इंक्वायरी सौंप दी गई है। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल सिंध बार काउंसिल की जानिब से भी ये मुतालबा सामने आया है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, सुओ मोटो नोटिस, के इदारों के अख्तियारात के तयन के हवाले से उन्हें कोई किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आटा टमाटर के चक्कर में तो होती है, लेकिन इतना बड़ा मामला हो गया है
تو اس میں جو ہے وہ کچھ نہیں، انہوں نے جو خاموش ہیں، انہوں نے کوئی اس پہ رد عمل جو ہے اپنا نہیں دیا۔ تو بہرحال اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے جو آج نواب شاہ میں پریس کانفرنس بھی کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ملک میں جو ہے وہ عملی طور پہ مارشل لا والی سچویشن ہے، اور پچھلے 2 سال سے جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کے ایک جو ہے مارشل لائی حکومت جو ہے وہ مسلط ہے اس قوم پہ، اور اس سے نجات کے لیے پی ڈی ایم جو ہے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کل بھی اس پہ تفصیل سے بات کی تھی، اور ان کا ایک جو یو آئی کی جانب سے شیئر بھی کیا گیا، جو تمام صحافیوں کو ایک کلپ بھیجی گئی تھی۔ ذرا آئیے یہ سنیں اور اس میں دیکھیں کہ انہوں نے کیا مشورہ دیا ہے پاکستان کے قومی اداروں کو۔ میں سوچتا ہوں کہ ایک طویل عرصے سے فوج نے پورے ملک کو کنٹرول سنبھالا ہوا ہے۔ ہر تحصیل میں ایک میجر بیٹھا ہے، ہر ضلع میں ایک کرنل بیٹھا ہے، ہر ڈویژن پر ایک بریگیڈیئر بیٹھا ہے، اور پورا صوبہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ ایپیکس کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، ان میں ایک فوجی افسر ہر قیمت پر موجود رہتا ہے، اس کے سامنے ڈپٹی کمشنر، ایس پی، ڈی آئی جی، کمشنر سب بے بس نظر آتے ہیں۔ کل جو واقعہ ہوا ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ اس طریقے سے انتظامی امور فوج کے کنٹرول میں آنا، چاہے اس کا نام سول انتظامیہ سپورٹ کا قانون کیوں نہ ہو، اب یہ صورتحال ایسی دستربام ہو گئی ہے کہ ہمارے سب سے معزز اور محترم ادارہ فوج پر حرف آ گیا ہے۔ لہذا میرا مطالبہ یہ ہے کہ پورے ملک کے ہر ضلع، ہر تحصیل، ہر ڈویژن اور ہر صوبے کے انتظامی امور سے فوج دستبردار ہو جائے اور واپس چلی جائے، اور سول انتظامیہ کے حوالے ملک کو کیا جائے۔ امکان ہے کہ ہر جگہ پر سول انتظامیہ کا یہی رد عمل سامنے آئے۔ تو اس صورتحال میں بڑی صراحت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے ملک کو ایک رکھنا ہے، عوام اور اداروں کے درمیان اعتماد رکھنا ہے، سول فوجی اداروں نے ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہے، تو فوج ہر جگہ پر انتظامی امور میں اپنی بالادستی کے خواہش کو ختم کر دے، تب جا کر ایک اعتماد کا ماحول پیدا ہوگا، ورنہ سارا بوجھ فوج کے اوپر آ رہا ہے، براہ راست فوج کے اوپر آ رہا ہے، اور اتنا بوجھ اگر فوج کے اوپر آتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ پھر وہ ہم سے گلہ کرے کہ جی آپ تنقید کیوں کرتے ہیں۔ تو ان کو اپنے رویے پر اور اپنے کردار پر نظر رکھنی چاہیے کہ کیا ان کا کردار اپنے پیشہ ورانہ حدود کے اندر ہے یا اس سے بہت باہر ہو چکے ہیں۔ 2 سال سے پاکستان پر آمریت مسلط ہے جمہوریت کے لبادے میں، لہذا آمریت ننگی ہو کر آئے، جتنی ننگی ہو کر آئے گی اتنا ہی ہمارا نشانہ بنے گی، اور ہم سمجھیں گے کہ اب صورتحال ٹھیک بن رہی ہے۔ اس حقیقی معنوں میں ایک جمہوری جدوجہد کا آغاز۔ سر اگر اجتماعی استعفے دیے گئے تو کیا سندھ حکومت استعفا ہوگی؟ آپشن بالکل موجود ہے، ہم اس پر مشاورت میں ہیں اور رابطوں میں ہیں۔ استعفے بھی ظاہر ہے کہ پولیس کیوں استعفا دے، اچھا ہم استعفے دیں، جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو ہے مارشل لا کے امکان بڑھ رہے ہیں، آپ اس بارے میں مارشل لا کے امکان تو تب ہوں جب حکومت مجرم ہو اور اس کے اوپر دوسرا کوئی ادارہ ذمہ دار نہ ہو۔ صاحب کراچی میں اگر ادارے ہی ذمہ دار ہیں تمام خرابیوں کے۔ کراچی کا جلسہ آپ کا بڑا اچھا ہوا، کیا وہاں نواز شریف کو تقریر کرنے نہیں دی گئی یا انہوں نے خود نہیں کی؟ خود ایک تقریر کافی تھی، باہر سے ضرور تقریر نہیں ہوتی۔ اچھا، بلاول نے کوئٹہ جلسے میں شرکت سے معذرت کر لی ہے، انہوں نے کہا کہ میری جو سینئر قیادت ہے وہ شرکت کرے گی، ہو سکتا ہے میں ویڈیو لنک کے تھرو کروں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ ابھی مجھ تک ایسے کوئی پیغام نہیں پہنچا، انہوں نے بھی پریس کانفرنس میں کہا ہے، مجھے ابھی تک نہیں پیغام پہنچا۔ اور کمانڈروں کی میٹنگ چل رہی ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف نے جو ہے بلاول سے بات چیت کی ہے، اس نے اس کا شکریہ ادا کیا کیونکہ اس نے انکوائری جو ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پروسیجر ایک عمل ہے، وہ ایک صوبے کو میں حکومت کر رہے ہیں،
उनकी गुफ्तगू वही होनी चाहिए। लेकिन मैं पीडीएम के सरबराह की हैसियत से, एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह की हैसियत से पूरे मुल्क पर नजर रख रहा हूँ, और तमाम मुल्क में कंट्रोल जो है वो सिविल इंतजामिया के हाथ में नहीं है। यही हशर सबका मुमकिन है कि जब चाहे वो किसी का ये हशर कर। जी दोस्तों, आपने मौलाना फजल रहमान की बातें सुनी, और मेरे ख्याल में कि इस पे ज़ाहिर है कि अब सारी चीज़ें पाकिस्तान आर्मी के चीफ जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने चूँकि नोटिस ले लिया है, तो उन्हें जो है मुस्तकिल तौर पे एक ऐसा सिस्टम इवाल्व करना पड़ेगा, और ज़ाहिर है कि मुल्क चलाना है, और मुल्क के चलाने की ज़िम्मेदारी जो है वो उसका तयन आइन में किया गया है। तो तमाम इदारों को आपस में उलझना नहीं चाहिए और अपनी अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करें। और जिसने भी शाह से ज़ायद शाह का वफादार बनकर ये आईजी साहब को अगवा किया है, या धमकाया है, या यरगमाल बनाया है, या जो भी सीन है, उस बंदे को उस पे जो है उसको फारिग करना चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ उसका तबादला जो है वो करके मामले को दबाने की कोशिश अगर की गई तो ये मामला और उठेगा और ये मामला मज़ीद उलझ जाएंगे। और जिस तरीके से अपोजिशन वाले इस सारे मामले को अपना उठा रहे हैं, तो ये आगे चल के अगर कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं हुई कानूनी हदें फलांगने वाले चंद अफराद के लिए, तो ये फिर चंद अफराद जो है ये खुशामदी टोले टाइप के ये इदारों के लिए दर्द सर बनेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।